नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भीष्म पितामह ने अपनी सौतेली माता को एक वचन दिया था कि वह जीवन पर्यंत विवाह नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहेंगे। अपने इसी वचन का पालन करने के लिए भीष्म ने सारी उम्र भर विवाह नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में भीष्म पितामह विवाहित थे और अपनी धर्म पत्नी के कहने के अनुसार एक ऐसा पाप कर बैठे जिसका उनको दंड अगले जन्म में भुगतना पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भीष्म पितामह का जन्म एक अभिशाप के कारण हुआ था, जो उनको स्वयं के पूर्व जन्म में मिला था। अपने पूर्व जन्म में भीष्म एक वसु थे जिनका नाम धौ था। अपनी पत्नी की एक जिद मानने के कारणवश उन्हें ये भयानक अभिशाप मिला था और इसका अंत महाभारत काल के युद्ध में हुआ। मित्रों, भीष्म की सुंदर पत्नी ने एक बार वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में नंदिनी नामक गाय को देखा तो वह उस गाय को पाने के लिए उत्सुक हो गई और अपने पति से आग्रह किया कि नंदिनी गाय किसी भी तरह मुझे चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर गाय को आश्रम से चोरी कर लिया। वशिष्ठ ऋषि ने जब अपनी गाय नंदिनी को आश्रम में नहीं पाया तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बात को समझ लिया कि हमारी गाय किसने चोरी की है। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने वसु को श्राप दिया कि तुम सभी व्यक्तियों का स्वर्गलोक से पतन होगा और तुम्हें पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर अपने अपराधों की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस श्राप से घबराए वसुओं ने ऋषि से क्षमा मांगी तो उन्होंने सभी को माफ कर दिया, लेकिन वसु को नहीं। इस कारण से भीष्म को पृथ्वी पर रहना पड़ा था। आदि पर्व ग्रंथ में इस कथा का उल्लेख मिलता है। मित्रों, आपको बता दें कि भीष्म जब सैया पर लेटे हुए थे तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मेरे कौन से पापों का कर्म है जो मैं भोग रहा हूँ, जो मुझे बाणों की सैया मिली है। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप अपने पिछले 101वें जन्म में जब राजकुमार थे तब आपने एक दिन शिकार पर थे। उस वक्त एक सर्प आपके घोड़े के सामने आ गया, जिसको आपने अपने बाण से उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वो पीछे की ओर जाकर एक बैर के पेड़ में फंस गया। अब वो जितना भी निकलने की कोशिश करता, उस बैर के कांटे उसके शरीर में घुसते जाते, चुभते जाते। तब उसने श्राप दिया था कि हे भगवान, जिस तरह मेरे शरीर में ये कांटे घुस रहे हैं और मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ, उसी तरह जिस व्यक्ति ने हमको ये सजा दी है उसे भी यही दंड मिले। 18 दिनों तक वो सर्प उन्हीं कांटों के बीच में पड़ा रहा। 18वें दिन के बाद उसके प्राण निकले। इसी कारण से पितामह भीष्म को सरसैया पर लेटना पड़ा। और मित्रों, एक बात और है, सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अंबा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से अंबालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। अंबा ने जिद कर लिया कि भीष्म, तुम मुझसे विवाह करो। भीष्म ने कहा कि नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। इसलिए अंबा ने भीष्म पितामह को श्राप दिया था।